Good morning, students. It's students today we will read about the continuous tense. Okay. In our previous lecture we have read about the simple tense. Okay. The simple tense. Today we are going to read about the continuous tense. So what is the continuous tense? First read these sentences. Those are written on the board. Okay. Let's read. Avni is watching the TV. Avni is watching the TV. Here the verb is watching. Okay. Avni was watching the TV. Here the verb is was watching. Okay. And Avni will be watching the TV. ठीक है स्टूडेंट, ये भी इसमें verb क्या है? Will be watching. Okay. These are verb. Is watching tell us about the present continuous tense कि अवनी टीवी देख रही है, मतलब कि कोई भी उसका एक्शन वो कंटिन्यू कर रही है. इट मीन्स अंडरस्टूड स्टूडेंट, इट मीन्स अवनी कोई एक्शन कंटिन्यू कर रही है. कौन सा एक्शन कंटिन्यू कर रही है? वो वॉचिंग कर रही है. वो क्या वॉचिंग कर रही है? टीवी. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट continuous tense. ओके स्टूडेंट, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? इज वॉचिंग, यहाँ पे इज आर एम, यहाँ पे बी की फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी इज आर एम. ओके. इट मीन्स दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. कोई भी एक्शन आपका रिसेंटली चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, देन इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई होप यू अंडरस्टूड. सेकेंड एग्जाम्पल, अवनी वॉज वॉचिंग द टीवी. यहाँ पे वॉज से पता चल रहा है कि पास्ट की वर्ब है ये. ओके. पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है. इट मीन्स अवनी वॉज वॉचिंग द टीवी. दिस बिलोंग टू द, दिस सेंटेंस बिलोंग टू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. अवनी विल बी वॉचिंग द टीवी. यहाँ पे विल भी से भी मालूम चल रहा है ये फ्यूचर का कौन टेंस है. ओके. बट ये कंटिन्यू, मतलब कि कंटिन्यू तो दिखा रहा है आपकी कोई भी काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. इट मीन्स ये क्या है? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. ये हमें किससे पता चल रहा है? इज से. इज आर एम है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. इज आर एम प्लस V1 प्लस ING, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING, आप उसमें ING ऐड कर दोगे तो इसको आप V4 ही बोलते हैं. ठीक है ना? V4 और प्लस हेल्पिंग वर्ब. इससे इज वॉचिंग. ओके. वॉज वॉचिंग यहाँ पे भी सेम है. वॉज वर, इसका जो पास्ट की जो फॉर्म्स है वॉज वर यूज़ करेंगे इसमें, और V4 इसमें भी हम V4 यूज़ करेंगे. इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं V4 को. ओके. विल बी वॉचिंग द टीवी. इट मीन्स हेयर ऑल्सो विल बी, यहाँ पे भी V4 अपन यूज़ करेंगे, और विल बी इसका प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे पास्ट की वॉज है, इसकी इज आर एम और इसकी विल बी. ओके. सो लेट्स रीड द वर्ब इन फर्स्ट सेंटेंस. ये फर्स्ट सेंटेंस है. इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब इज वॉचिंग टेल्स अस दैट एन एक्शन इज कॉन्टिन्यूसली. क्या? कॉन्टिन्यूसली. आपको इसको आप ध्यान देना है. कॉन्टिन्यूसली. ओके. गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कब चल रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई भी काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, इट मीन्स दैट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. लाइक आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, it means this is the present continuous tense. Okay. I am standing, I am explaining. These all sentences are present continuous tense. Okay. Here the verb was watching tells, यहाँ पे was, देखो इसमें was watching, यहाँ पे is watching था, यहाँ पे was watching. tells us, क्या बताता हमें? that an action was continuously, यहाँ पे भी continuously है. गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम, यहाँ पे पास्ट में है कोई भी एक्शन गोइंग ऑन, बट हैड नॉट एंडेड एट दैट टाइम. पर बात करने के समय वो वहाँ पे वो एक्शन एंड नहीं हुआ था. ओके. जैसे मैं बोल सकती हूँ ही वॉज वॉचिंग द TV व्हेन आई वेंट देयर.
कि जब मैं वहाँ गई थी वो टीवी क्या करता, वॉचिंग कर रहा, ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन आई वेंट देयर, ओके, या शी वॉज प्लेइंग व्हेन आई वेंट देयर, ओके। सो लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन मेड, ओके, वी कैन मेक द वर्ब विल बी, यहाँ पे देखो विल बी वॉचिंग, यहाँ पे विल बी वॉचिंग टेल्स अस दैट एन एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन गोइंग ऑन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, इट मीन्स वो फ्यूचर में हो रहा है। जैसे लाइक यू कैन से, आप फ्यूचर के लिए बोल सकते हो टुमारो आई विल बी वॉचिंग द टीवी दिस टाइम, कि कल मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। कई बार आप इमेजिन करते हो कि कल मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, तो आप बोलते हो ना कई बार कि टुमारो आई विल बी वॉचिंग द टीवी दिस टाइम, ओके। सो इस तरह से आप बोल सकते हो। क्या कई बार आप सोचते हो कि कल इस समय पापा आ रहे होंगे, कई बार होता है ना कि पापा बाहर रह रहे, तो कई बार आप बोलते हो कि पापा इस समय आ रहे होंगे, तो आप कैसे बोलोगे उसको कि माई फादर हैज़ बीन कमिंग, या माई फादर विल बी कमिंग, या विल बी लीविंग फॉर जयपुर, कि वो जयपुर के लिए निकल रहे होंगे, तो ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसको सेंटेंस को बोलते हैं। जब हमारी कोई, इसको आप ना डेली की हैबिट के लिए बोल सकते हो, जैसे आपको पता है कि डेली के इस टाइम पे पापा क्या कर रहे होंगे, वो इस समय क्या कर रहे होंगे, तो आप इसके लिए सेंटेंस बना सकते हो कि कल मैं इस समय खेल रहा हूँगा। आपकी डेली की हैबिट है, वो आपका फिक्स टाइम है, डेली का रूटीन है, तो आप उस समय के लिए भी आप सेंटेंस इसमें फ्यूचर में आप बना सकते हो, ठीक है। पर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी वॉचिंग, और यहाँ पे कर रहा होगा इसका सेंस आएगा, यहाँ पे कर रहा था ऐसा सेंस आएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ। पर सब में आप ये सेंस देख के सेंटेंस नहीं बनते। कोई भी एक्शन इस समय गोइंग ऑन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। लाइक दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग, तो मैं खड़ी हूँ। ये आपका ये तो नहीं दिखाई दे रहा सेंटेंस, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो कि मैडम इज खड़ी रह रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना। मैं खड़ी हूँ, इट मीन्स आई एम स्टैंडिंग। मैं कोई भी एक्शन कर रही हूँ तो इट मीन्स आई एम स्टैंडिंग। ही इज स्लीपिंग, ही इज सिटिंग। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, ही इज सिट, तो इट मीन्स दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। आपको बोलना है ही इज सिटिंग, ही इज स्टैंडिंग। इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना है, क्योंकि कोई भी एक्शन उस वक्त कंटिन्यूसली वो आपको दिखा रहा है सेंटेंस आपका, वो कोई भी एक्शन आपका कंटिन्यूसली हो रहा है, तो आप उसको ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्टैंडिंग, ही इज सिटिंग, आपको आईएनजी फॉर्म लगा के उसमें बोलना है। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड। And present continuous tense also used in speaking, because mostly we speak like this कि वो क्या कर रहा है, my father is reading the newspaper, my mother is cooking the food, okay, cooking dinner, या कुछ भी आप बोल सकते हो, okay. Now I am reading, I am learning, this type of sentence you can make in present continuous tense, okay. Like more example you can take, आपको जैसे रवि is playing Ram is standing, okay. So ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। खड़ा है, इट मीन्स खड़ा है, तो यहाँ पे भी स्टैंडिंग आएगा, स्टैंड नहीं आएगा, ओके। स्लीपिंग होता है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट, स्टैंडिंग, सिटिंग। तो इस तरह से सेंटेंस में, जैसे इसमें सिंगुलर है तो आप इज यूज़ करोगे, प्लूरल है तो आप आर यूज़ करोगे, और आई के साथ हम लोग एम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज सेंटेंस बिलोंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। लेट्स सी, like she, it, she, he, it, that, this boy, okay. इनके साथ आपको सबके साथ ही सभी सब्जेक्ट साथ में आपको इसका यूज़ करना। किसका यूज़ करोगे, इसका यूज़, प्लस वी फोर, इट मीन्स वर्ब में आईएनजी जैसे होती है ना, आपका जैसे गो है तो इसमें इसका ये गोइंग, गोइंग इसकी क्या है, V4 है। आपके जैसे गो क्या है,
V1 हो गई, गो वेंट क्या हो गई, V2 हो गई, और गो वेंट गॉन क्या हो गई, V3 हो गई, और V4 आप किसको बोलोगे, जैसे गोइंग, डूइंग, गोइंग, वॉचिंग, इस तरह से ना ऐसे आईएनजी फॉर्म लगी होती है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इसका नेक्स्ट नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट, इसका अनदर नेम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आईएनजी ऐड होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस तरह की ये हो गई, V1 हो गई, V2 बोलते हैं इसको, V3 बोलते हैं इसको, V3 को अपन पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गई आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो इसमें आप V4 लगाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसमें सेंटेंस बनाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर दे, वी, यू और दीज एंड दोज, बॉयज, इन सब के साथ हम लोग आर का यूज़ करेंगे। ओके, दीज ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट, सो with these subject we will use are. Okay, I hope you understood and you have to write this कि with which verb, with which subject we will use is and with which subject we will use are. Okay, so you have to write this in your notebook and learn also. एंड आई के साथ ऑलवेज हम एम का यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, आई एम प्लस V4, इसमें सब में आपके V4 आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपकी V4 आएगी। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन हाउ टू फॉर्म, लेट्स सी। लाइक अवनी इज वॉचिंग द टीवी, अगर आपको करना है तो इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे आप, अवनी इज नॉट वॉचिंग द टीवी, ये आपका नेगेटिव बन गया। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये आपका नेगेटिव बन गया। नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, नो और नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस हैज़ नो और नॉट। ओके, रिमेंबर स्टूडेंट, अ नेगेटिव सेंटेंस हैज़ नो और नॉट, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस इफ इन द सेंटेंस देयर इज नो और नॉट। ओके, सो अवनी इज नॉट वॉचिंग द टीवी, ये आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जस्ट आपको फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लेना है, बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, आफ्टर दैट नॉट का यूज़ करना है, देन V4। ओके, like I am not playing, I am not playing, यहाँ पे देखो ये हमें जस्ट इसके आफ्टर आपको नॉट का यूज़ करना है, देन V4 आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस। इफ you want to make you have a car, sorry ये इसमें नहीं बनेगा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दैट। ठीक है, ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नॉट किसके बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। नॉट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, ये आपको रिमेंबर रखना है। जैसे इज आर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज आर एम। इज आर एम के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए, बाद में आपकी V4 आएगी। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। लाइक अवनी इज वॉचिंग द टीवी, then to make interrogative sentence you have to write its helping verb before the subject. Okay, like is Avni, because Avni is a proper noun, so we will write in capital letter, is Avni watching the TV. Okay, is Avni watching the TV, अगर ये है कि
आई एम, जस्ट सपोज सेंटेंस आपका आई एम वाटरिंग द plants. Okay, so how to make its interrogative? Then for this you have to write its helping verb before the subject. Then am I watering the plants? Okay, am I watering the plants? क्या मैं पानी दे रही हूँ प्लांट्स में? ओके, तो इस तरह के सेंटेंस, ये भी आपका वाटरिंग क्या है यहाँ पे V4 है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। वाटरिंग आपका क्या है यहाँ पे V, यहाँ पे वॉचिंग है, यहाँ पे वाटरिंग है, तो ये आपकी V4 है, यहाँ पे V4 है, ये भी V4 है। और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज इज आर एम। ओके, so let's see second. Avni was watching the TV. This is the past continuous tense. This is the past continuous tense. So let's see. Like if you want to talk about your past, yesterday what I am doing, कि कल मैं क्या कर रही थी, कल मैं कि yesterday what I was doing, then how to make the sentence? You have to saying that yesterday I was reading, when you came to my house, I was learning, when I talked to you. So this type of sentence you can make. Okay, so let's see how to make its negative also. First आपकी ये इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, was और वर। ओके, was और वर आपकी इसकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें जैसे आई, ही, शी, इट, इन सब के साथ में दैट और दैट और दैट। ओके, इन सब के साथ हम लोग was का यूज़ करेंगे प्लस V4। ओके स्टूडेंट, these all the subject with which we will use was. Okay, then V4, then and other subject like plural, you, they, we and those, boys, इन सब के साथ में हम लोग वर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वर। इट्स अ प्लूरल वर्ब, इट इज़ प्लूरल वर्ब। ओके, सो दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का यूज़ करेंगे प्लस V4। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो यू हैव टू राइट आल्सो इन योर नोटबुक। Like I was reading a book। ये कौन सेंटेंस, ये आपका कौन सेंटेंस हो गया? ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसमें मतलब कि जिसमें नो और नॉट नहीं होता वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। जिसमें क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन वर्ड नहीं होते, और जिसमें नो और नॉट नहीं होता वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा ना इसमें। सो अब हाउ टू मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंस? देन आई वॉज। अब वॉज के बाद में ही आपको हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज़ करना है। नॉट, आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे आपको जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आपको नॉट का यूज़ करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ V4। ओके स्टूडेंट, अब इसी को आपको इंटरोगेटिव बनाना, तो हाउ टू मेक इट्स इंटरोगेटिव? आपको इसमें वॉज आपको पहले लिखना है बिफोर द सब्जेक्ट। वॉज आई रीडिंग अ बुक। वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक बुक पढ़ रही थी? इट मीन्स ये आपको ऐसे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसमें, ठीक है। And when you make interrogative sentence, you have to put a question mark. Don't forget to put question mark. You have to put a question mark also. Okay. So was I reading a book? क्या मैं बुक पढ़ रही थी? So how this is how you can make interrogative sentence. It means in this
to make interrogative sentence you have to put helping verb before the subject. Okay, like they were playing. इसमें देखो वर है, ये प्लूरल वर्ब है, तो इसको हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्या करोगे इसमें, देन वर दे प्लेइंग, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है क्रिकेट या फुटबॉल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग योर चॉइस। तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? तो इस तरह से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके इसे बिफोर द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब, देन यू कैन मेक इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, लेट्स सी, विल बी वॉचिंग द टीवी, ये आपको फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि एनी की सम कि द एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एक्शन चल रहा है। ओके, वो नहीं चल रहा होगा और चल रहा है, इसका भी आप नेगेटिव बना सकते हो। अवनी विल बी वॉचिंग द टीवी, कि अवनी टीवी देख रही होगी, अवनी टीवी नहीं देख रही होगी, तो हाउ टू मेक इट्स नेगेटिव, देन अवनी विल, आपको जस्ट पहली वर्ब के बाद में आपको नोट लगाना है यहाँ पे। ओके, अवनी विल नॉट बी वॉचिंग द टीवी। ओके स्टूडेंट, अवनी विल नॉट बी वॉचिंग द टीवी, तो जस्ट आपको विल के आफ्टर आपको नोट लगाना है, शैल आफ्टर या विल आफ्टर आपको नोट का यूज़ करना है, बी नोट के बाद में लिखोगे, ठीक है। अब इसको आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो वही विल आपको फर्स्ट में लिखना है, लाइक विल अवनी बी वॉचिंग द टीवी, विल अवनी बी वॉचिंग द टीवी, तो यहाँ पे देखो आप विल पहले लिखेंगे हम, बिफोर द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, अवनी विल। ओके, अवनी विल नॉट बी वॉचिंग द टीवी, कौन सेंटेंस हो गया, ये तो आपका नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें क्यों हो गया, क्योंकि नॉट का यूज़ किया हमने। पर यहाँ पे विल अवनी बी वॉचिंग द टीवी, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा, इट मीन्स दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन मार्क रखना आपको। ओके, देन इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। स्टूडेंट, ये आपका वीडियो पहले भी आपका हो चुका है, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको वीडियो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ये आपको दूसरी बार आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। तो इसमें आपका पूरा वीडियो है, जो भी आपको लिखने का इसमें वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वट एवर यू हैव टू राइट, सो नोट इन योर नोटबुक, लाइक आई टोल्ड यू कि with which subject we will use is RM, so this point you have to mention in your notebook also, and if you have any doubt you can ask me. Okay student, this is the continuous tense. In this video we have read about the continuous tense. I hope you understood. If you have any confusion you can ask me. Thank you and have a nice day.